गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। मुझे जानते हो ना तुम, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? हाँ, कोई कोई मुझे जानता है, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे जानते होंगे। मैं गीता टीचर हूँ, मिसेस गीता संजू डाबरे। ओके, और मैं तुम्हें हिंदी विषय सिखाने वाली हूँ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पर बताया है कि इस साल के लिए हमें 4 ऐसे 100 पेज की बुक चाहिए, नोटबुक। उसमें से 100 पेज की पहली जो नोटबुक है वो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए शब्दार्थ और कृतियाँ लिखने के लिए है। ओके, और दूसरी जो बुक है वो सेमेस्टर के लिए है, यानी कि सेमेस्टर के बाद जो हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम दूसरी इकाई शुरू करेंगे उसके लिए है। अन्य 2 जो 100 पेज की बुक है उसमें से पहली बुक जो है वो तुम्हें राइटिंग स्किल के लिए है, यानी कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, इसके लिए है। ओके, और उसके बाद एक 100 पेज की बुक व्याकरण के लिए है। अब ये व्याकरण की जो बुक है, ध्यान से सुनो, ये व्याकरण की जो बुक है वो बुक तुम्हें 10वीं कक्षा तक अपने पास संभाल कर रखनी है। सुना मैंने क्या कहा? कि 8वीं कक्षा की जो ग्रामर की बुक है, जो व्याकरण की बुक है, वो तुम्हें 10वीं कक्षा तक संभाल कर रखनी है। 8वीं कक्षा हो जाने के बाद 9वीं कक्षा में जब जाओगे तब रद्दी वाले को नहीं बेचनी है, तुम्हें उसे संभाल के रखना है, क्योंकि जो ग्रामर 10 स्टैंडर्ड में है वही मैं 8 स्टैंडर्ड से शुरुआत करने वाली हूँ, और इसलिए फिर दोबारा मैं वो ग्रामर जो है व्याकरण सिखाने वाली नहीं हूँ। और इसलिए व्याकरण के बुक को, नोटबुक को तुम्हें अच्छी तरह से संभाल के रखना है। ओके, फिट किया दिमाग में? ये बात दिमाग में फिट करो। हाँ, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से बहुत सारी कविताएं और जो पाठ है 25% जो पोर्शन है वो ओमिट कर दिया है इस साल के लिए। पेंडेमिक का काल है, इसके लिए तो मैं तुम्हें हर वक्त बताऊंगी कि कौन सा पाठ और कौन सी कविता जो है उसे उन्होंने निकाल दिया है। फिलहाल हमारी जो पहली इकाई की पहली कविता है, हे मातृभूमि, ये कविता हमें है पोर्शन के लिए, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, हमारे जो पहली इकाई की पहली कविता है, ये कविता है हे मातृभूमि, और इस कविता के कवि है राम प्रसाद, जिन्होंने अपना नाम रखा है बिस्मिल। ये भारतीय इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाने वाला नाम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। जो हमारे कवि हैं उनका जन्म 1897 में हो गया है और उनकी मृत्यु जो है वो 1927 में हो गई है। सिर्फ 30 साल के आयु में उन्होंने ऐसा महान कार्य किया है जो कोई कर नहीं सकता है। एक भारतीय सेनानी थे, कवि थे, साहित्यकार थे, बहुत भाषाओं का ज्ञान था, बहुत बड़े देश प्रेमी थे, और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे भगत सिंह ऐसे वीरों के साथ उन्होंने काम किया है। तो ये महान कवि जो है, ये जो कवि है, कवि ने हमारी मातृभूमि के गुणगान गाए हैं, हमारे भारत देश के गुणगान गाए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत को माता कहते हैं। तुमने कभी सुना है इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, जापान माता, चीन माता? कभी सुना है? कभी नहीं। लेकिन हम अपने देश को भारत माता के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ के समान प्रेम करने वाला हमारा भारत देश है, हमारी मातृभूमि है, और इसलिए हम उसे माता की उपमा देते हैं। तो हमारे कवि जो है उन्होंने मातृभूमि के गुणगान गाए हैं। उनके शब्द क्या हैं, वो किस तरह से हमें बताना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। ये जो भारत देश को आज़ादी देने के लिए उन्होंने, बहुत सारे हमारे ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी है,
अपनी जान की बाजी लगाई है। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, और इसके बारे में हमें सचेत करते हुए भारत देश का गुणगान करते हुए कवि ने बहुत ही सुंदर कविता हमारे सामने पेश की है। तो चलो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कविता हे मातृभूमि। तुम्हारे सामने तुम्हारे टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ से शब्दार्थ बता रही हूँ, लेकिन तुम्हें लिखने नहीं है, क्योंकि अंत में मैं पूरे शब्दार्थ एक साथ दूंगी, तभी तुम्हें अपने नोटबुक में उसे सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ओके, चलो तुम्हारी टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तक उसे खोलो, पेज नंबर 1, पहली इकाई हे मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। अभी देखो पद्य संबंध में क्या कहा है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। लालसा का मतलब क्या है, ललक, इच्छा। लेकिन मातृभूमि के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर पल तैयार होना चाहिए। यह हमारी इच्छा है कि हमारे देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ओके, आगे देखो। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। अब मैं दो जो पंक्तियां हैं, यानी कि एक पंक्ति हो गई दोनों का, तो हर एक पंक्ति का अर्थ मैं बताऊंगी, हम एक एक पढ़कर। देखो कवि क्या कहते हैं, हे मातृभूमि, मातृ यानी कि माता, भूमि यानी कि जमीन। कवि क्या कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश यानी कि सर, नवाना का मतलब क्या है, झुकाना। हम किसके सामने सर झुकाते हैं, किसके सामने झुकाते हैं बताओ मुझे। फिलहाल प्रॉब्लम यही है ना कि हम ऑनलाइन हैं, हम पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन तुम अपने आप में उत्तर देना। हाँ, क्या है, कभी हम किसके सामने अपने सिर को झुका देते हैं, जो व्यक्ति आदरणीय हो, माननीय हो, बड़े हो और सिर झुकाने के लायक हो, उसके सामने हम अपना सिर झुका देते हैं। सबसे पहले ईश्वर के सामने हम सिर झुकाते हैं, फिर उसके बाद हमारे गुरुवर्य जो होते हैं उनके सामने हम सिर झुकाते हैं। तुम लोग कक्षा में आते हो ना, तो कक्षा में आने के बाद, यानी कि कक्षा में आ जाने के बाद, या हम जब कक्षा में आते हैं तब तुम क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग टीचर। तो अपने सर को ऐसे हिलाते हो ना, यानी कि नीचे करते हो, झुका देते हो। ऐसा तो नहीं करते गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसा नहीं कहते हो ना, गुड मॉर्निंग टीचर, हमारा सर झुक जाता है। या बड़े आदरणीय व्यक्ति हो, संत हो, महात्मा हो, तो उनके सामने हम सर नवाते हैं, सर झुका देते हैं। कभी यहाँ पे सर किसके सामने झुका रहे हैं, मातृभूमि के सामने, यानी कि उसे मान सम्मान दे रहे हैं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं, ये भक्ति भेंट है, तोहफा है। कौन सा तोहफा, सर का, सर झुकाने का तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। ये भक्ति है मेरी, ये तोहफा मैं तुम्हारे चरणों में लेके आया हूं, तुम्हारे शरण में लाया हूं। यानी कि कवि अपने आप को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कितनी बड़ी भक्ति है ये, कितना बड़ा देश प्रेम है ये। ओके, देखो कवि कहते हैं कि ये मातृभूमि तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाऊं और भक्ति का यह तोहफा मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करूं। दो पंक्तियों का अर्थ समझ में आया। आगे देखो, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे ये गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अभी ये हमारे कवि जो है मातृभूमि को उपमा दे रहे हैं। किसकी उपमा दिए, देखो चंदन की। चंदन पता है ना, सैंडलवुड। चंदन की विशेषता क्या है, वो शीतल होता है, सुगंधित होता है,
हम जितना भी उसे घिसते हैं ना, उसमें से क्या आती है, खुशबू आती है। ओके, और इसके लिए हमारे बहुत सारे बांधव ऐसे हैं जिससे अपने कपाल पे, ये हमारा कपाल है, माथा है, सिर है, यहाँ पे लगाते हैं। तो मातृभूमि जो है ना वो चंदन के जैसी है और कवि उसे अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। छाती पे तू हो माला, माला यानी कि गारले, अब हार बनतो मराठीमध्ये हार। ओके, माला, माला को हम पहनाते हैं, किसको जो मिला उसे पहनाते हैं? नहीं, जो पहनने का लायक हो, जिसने बहुत बड़ा कार्य किया हो, अच्छा कार्य किया, उसे हम माला चढ़ाते हैं या माला पहनाते हैं। तो कवि ऐसे कहते हैं कि मातृभूमि, मैं तुझे अपने माथे पर चंदन समझकर लगा रहा हूँ, अपने गले में माला समझकर उसे पहन रहा हूँ। और क्या कहा है देखो, जिह्वा पे तू गीत तू हो मेरा, जिह्वा, मेरे जिह्वा पर और किसी का नाम ना हो, सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि का नाम हो। देखो क्या कहा है, तेरा ही नाम गाओ, तेरा ही नाम, और किसी का नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हारे ही गुणगान हमेशा गाता रहूं। कवि का क्या कहते हैं इस पंक्तियों में कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हें चंदन समझकर अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ और उसके साथ साथ अपने गले का हार समझकर मैं तुम्हें पहनना चाहता हूँ। मेरे जीवा पर हमेशा तुम्हारे ही गीत होंगे या मैं तुम्हारे ही गीत गाना चाहता हूँ। आगे देखो क्या कहते हैं कवि, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। अभी देखो हमारे कवि जो है, कवि कहते हैं कि ये मातृभूमि जो है वो सामान्य नहीं है, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसने क्या किया है, राम और कृष्ण जैसे सपूत को जन्म दे दिया है। सपूत यानी कि अच्छे पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र, सपूत यानी कि अच्छे पुत्र, उसका अपोजिट क्या हो गया, कपूत यानी कि बुरे पुत्र। हमारे भारत भूमि में हमारे भारत भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है। बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने हमारे देश में जन्म लिया है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया है उन्होंने, राम और कृष्ण के नाम ले लिए, गौतम बुद्ध है, महावीर है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे इस मिट्टी में, भारत देश की मिट्टी में जन्म ले लिया है। तो इसके लिए हमारी भारत माता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं, नीज यानी कि खुद के, अपने चरण शीश पर, यानी कि मिट्टी को उठाकर मैं अपने शीश पर उसे लगाना चाहता हूँ। इतनी पावन भूमि है ये, क्योंकि बहुत सारे देवताओं का निवास स्थान है ये, तो पवित्र भूमि है और पवित्र होने के कारण यहाँ की धूल जो है, मिट्टी का कण कण जो है वो भी कैसा है, पवित्र है। और मैं उस पवित्र भूमि को अपने सर पर लगाना चाहता हूँ, उस धूल को अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। ओके, आगे देखो, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं भी चरण दबाऊं। आगे कवि ने कहा है माई, माई का मतलब माता, जननी। भारत भूमि को बताया कि तुम माई हो, मेरी माता हो। समुद्र जिसकी पद, पद यानी कि अपने पैर, चरण, रज, रज का मतलब धूल, नित्य धोकर, तुम्हें पता है समुद्र, समुद्र का समानार्थी शब्द क्या है, सागर, रत्नाकर, सिंधु। सागर क्या कर रहा है, हमारे भारत भूमि के पैरों को धो रहा है। ओके, और उसके बाद वो कहना चाहते हैं, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अभी चरण को, पैरों को साफ कौन कर रहा है, कौन धो रहा है, समुद्र। उन धोए हुए पैरों को दबाना कौन चाहता है, हमारे कवि। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं
मैं तुम्हें नमस्कार करूं और तुम्हारे पैर दबाऊं। हमारे भारतीय संस्कृति में जो बड़े लोग होते हैं, वो जो बड़े लोग सोने के लिए जाते हैं, तो घर में जो छोटे लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, बड़े लोगों के पैरों को दबाते हैं, कि उन्होंने बहुत पूरे दिन भर काम किया होता है और थकान महसूस होती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम उसकी सेवा करते हैं। तो कभी भी यही चाहते हैं कि समुंदर तुम्हारे पैरों को धोते हैं ना, तो उस पैरों को तुम्हें प्रणाम करके उस पैरों को मैं दबाना चाहता हूँ। आगे देखो, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। देखो कवि क्या कहते हैं, सेवा में तेरी माता, माता माई समानार्थी शब्द है। माता का अपोजिट शब्द कौन सा है, विलोमार्थी शब्द कौन सा है, पिता। अब देखो कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन सेवा करते समय मैं किसी भी भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं करने वाला हूँ। देखो उन्होंने कहा है मैं भेदभाव तेज कर यानी कि त्याग करूंगा। मैं तुम्हारी सेवा करते समय इस बात को ध्यान में रखूंगा कि जो यहाँ पे भारतवासी है वो सब मेरे भाई है। तो पता है हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, कैसे प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत मेरा देश है और हम सब भाई बहन हैं। तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता हिंदू कौन है, मुस्लिम है, सिख है, नहीं, हमें सिर्फ भारत माता की सेवा करनी है, तो हमें भेदभाव नहीं करना है। तो कवि यही कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, सारे भेदभाव को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेवा करूं। वह पुण्य नाम तेरा, तुम्हारा नाम पुण्य है, पावन है, पवित्र है। पुण्य का अपोजिट वर्ड कौन सा है, पुण्य, पाप। प्रतिदिन सुनो और सुनाऊं, प्रतिदिन हर दिन सुनूं, यानी कि मैं सुनना चाहता हूँ। कोई बोले कि मातृभूमि, मैं उसे सुनना चाहता हूँ और मैं सुनाना भी चाहता हूँ, यानी कि सिर्फ सुनना नहीं है मुझे, मैं खुद भी तुम्हारी प्रशंसा करूँ। हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, ऐसा मैं बताना भी चाहता हूँ, सिर्फ सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद भी क्रियाशील बनना चाहता हूँ। कभी हमें क्या कहते हैं कि मैं सारे भेदभाव को छोड़कर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारा पुण्य नाम मैं लेना चाहता हूँ और साथ में तुम्हारा नाम मैं सुनना चाहता हूँ और दूसरों को सुनाना भी चाहता हूँ। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कितनी सुंदर पंक्तियां है। देखो कवि कहते कि मैं तेरे ही काम आऊं, मेरा पूरा जीवन जो है वो तुम्हारे लिए समर्पित करूं, मैं यहाँ वहां ना जाऊं। मेरा स्वप्न जो है, मेरा सपना जो है सिर्फ एक ही है, मातृभूमि की सेवा करना, तुम्हारे काम में अपने आप को समर्पित करना, यही मेरा काम है। और क्या कहा है देखो, तेरा ही मंत्र गाऊं। मंत्र का मतलब क्या है, जो एक शब्द हम बार बार उच्चारण करते हैं उसे मंत्र कहते हैं, समझे। तो ये मंत्र कौन सा है, मेरी मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ है, मेरी मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ है, मैं तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही गुणगान गाऊं, तेरी ही स्तुति करूं। इतना ऊंचा दर्जा कवि ने अपने मातृभूमि को दे दिया है। और वो क्या कहते हैं देखो, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, मेरा तन, मेरा मन, देखो देह यानी कि शरीर, तन, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मैं तन से नहीं, मन से, बल्कि तन और मन दोनों से तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं, पूरा शरीर तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं, मेरे विचार, मेरा मन सब तुम्हारे चरणों में मैं उसे बलिदान करूं। ऐसा अपनी इतनी उत्कंठ भावना, भक्ति भावना हमारे कवि में भरी हुई है। ओके, कवि हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे काम आऊं, तुम्हारे ही नाम का मंत्र जपूं, गाऊं,
मेरा मन, मेरा तन सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए अर्पित करने के लिए मैं तैयार रहूं। कितना बड़ा बलिदान है, कितनी ये भक्ति भावना है। पूरी कविता भक्ति भाव से ओत-पोत भरी हुई है। ऐसे हमारे कवि है राम प्रसाद जी, जिन्होंने ये मातृभूमि के गुणगान बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अभी मैं रुक जाती हूँ और अगले लेक्चर में मैं फिर से तुम्हें एक बार पूरे कविता का सारांश बताऊंगी, सरल अर्थ बताऊंगी और हमारी जो कृतियाँ हैं, स्वाध्याय जो है उसे हम पूरा करेंगे। ओके, तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।